हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने टेंस के अंदर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। देखिएगा, इससे पहले की जो हमारी क्लासेज हुई हैं उनके अंदर मैं आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के अंदर इंडेफिनेट टेंस यानी कि सिंपल टेंस को करवा चुका, कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस को करवा चुका और परफेक्ट टेंस को करवा चुका। आज का हमारा ये जो टॉपिक रहने वाला है इसमें देखेंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सेम वैसे ही जिस तरीके से पीछे के तीनों टेंसेज हमने देखे हैं उसी तरीके से इसके अंदर भी हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले तो आएगी इसकी पहचान। तो पहचान की जब मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी कोई सेंटेंस अगर आपको हिंदी में दिया हुआ है तो उस हिंदी वाले सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? से रहा है। क्या मिलेगा? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। से रहा हूं, ठीक है, और से रही है। ये इस तरीके की जो साउंड होती है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं, से रही हूं, ये इस तरीके की जो साउंड होती है वो साउंड हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे कि सर ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाली चीजें तो हम पहले भी देख चुके। बिल्कुल देख चुके। वो जो अकेला रहा है, रही है, रहे हैं की साउंड निकलती है, वहां कौन सा टेंस लागू होता है? हमारा कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पे साथ में आप लोगों को एक अलग से वर्ड लगा करके दे रखा है से। और ये जो वर्ड लगा करके दे रखा है ये हमें किस चीज की तरफ इशारा करके बता रहा है कि ये जो टेंस होता है इस टेंस के अंदर है हम जिस काम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो काम फिलहाल चल भी रहा है और वो काम कब से शुरू हुआ था, उसका स्टार्टिंग जो टाइम होता है वो स्टार्टिंग टाइम यहाँ पे दिया हुआ होता है। अब उस स्टार्टिंग टाइम को शो करवाने के लिए यहाँ पे हम एडवर्ब के रूप में क्या चीज काम में लेंगे? एडवर्ब के रूप में यहाँ पे हमें एक तो काम में लेते हैं सिंस। क्या लेते हैं? सिंस। और एक काम में लेते हैं फोर। ठीक है, तो सिंस होता है ये किसके साथ है और फोर होता है ये किसके साथ है? ये दोनों की दोनों एडवर्ब अपने याद होने चाहिए। याद रखना, सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए काम आता है। किसके लिए? पॉइंट ऑफ ए टाइम। और ये जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है इस पॉइंट ऑफ टाइम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निश्चित समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निश्चित समय बोलते हैं। ठीक है, और ये जो फोर होता है ये फोर हमेशा किसके साथ लगता है? ये लगता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ ए टाइम के लिए। और ये पीरियड ऑफ टाइम जो होता है इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अनिश्चित समय बोला जाता है। ठीक है, अनिश्चित समय। अब आप कहेंगे कि सर ये पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको कभी हिंदी के सेंटेंस के अंदर, याद रखिए, हिंदी के सेंटेंस के अंदर अगर आपको इस तरीके के वर्ड लगे हुए मिल जाएं, कौन से? जैसे सुबह से, ठीक है, शाम से, रात से, कल से, दोपहर से, ठीक है, कोई भी मतलब आपको टाइम लगा के मतलब एक डेट लगा करके दे दे। जैसे सपोज करिए मतलब कोई वार लगा के दे दिया, ठीक है, कोई वार मान लो सोमवार से लेकर के शनिवार तक का कोई भी, ठीक है, कोई भी मंथ यानी कि महीना लगा के दे दिया, ठीक है, जो भी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का, ठीक है, कोई एक फिक्स डेट लगा दी, ठीक है, फिक्स है डेट लगा दी, उस फिक्स डेट से कोई भी एक फिक्स साल लगा दी, फिक्स है साल लगा दी, फिक्स ईयर लगा दिया। तो ये सारे के सारे जो समय होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? निश्चित समय बोलते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम में बोलते हैं। तो जब भी आपको सेंटेंस के अंदर दिखाई दे मॉर्निंग,
इवनिंग, नाइट, यस्टरडे, आफ्टरनून, या फिर कोई वार लगा के दे दिया मंडे टू सैटरडे, या कोई भी मंथ लगा करके दे दिया जनवरी टू दिसंबर, कोई भी एक फिक्स डेट लगा करके दे दी, या फिर कोई भी एक फिक्स साल लगा करके दे दिया, जैसे 2002, 2019, 1992, ये इस तरीके से कुछ भी अगर लगा करके दे देता है तो वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, और उसको शो करवाने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, सिंस को काम में लेते हैं। इसी तरीके से पीरियड ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं तो पीरियड ऑफ टाइम में आपको क्या चीज याद रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको हिंदी के सेंटेंस के अंदर अगर क्या लगा करके दे दे, कोई भी, जैसे दे दिया इतने मिनट से, इतने मिनट मान लो, सेकंड मान लो, ठीक है, इतने सेकंड से, ठीक है, इतने मिनट से, इतने घंटे से, इतने दिनों से, ठीक है, इतने सप्ताह से, इतने महीनों से, इतने सालों से, ठीक है, एंड सो ऑन, जो भी है, ठीक है, इतने दशकों से, इतने शताब्दियों से, जो भी है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये इतने 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 क्या है, मान लो यहां ये जो मैंने वर्ड लिखा है, इस वर्ड की जगह पे कोई भी एक नंबर लगा दे, जैसे 10 सेकंड से, 20 सेकंड से, 5 सेकंड से, हो गए ना। ऐसे ही इतने सप्ताह से, यानी 2 सप्ताह से, 6 सप्ताह से, 9 सप्ताह से, कुछ भी लगा के, इतने महीनों से, यानी 1 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, 10 महीने से, इस तरीके का अगर टाइम कभी भी लगा करके दे देता है तो वो हमारा होता है अनिश्चित समय, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है। और उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या काम में लेते हैं, फॉर को काम में लेते हैं, ठीक है। तो बताइए ये सिंस और फॉर का जो मैटर है ये समझ में आया कि नहीं आया। तो आप लोगों ने पहला पॉइंट देख लिया पहचान का, सेकंड पॉइंट देख लिया आपने एडवर्ब का। अब तीसरा जो पॉइंट आता है हर एक टेंस में, वो आप जानते हैं क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर हम क्या काम में लेते हैं, एक तो होती है हैज बीन और दूसरी होती है हैव बीन, ठीक है। हैज बीन किसके साथ लगाओगे और हैव बीन किसके साथ लगाओगे, तो हैज बीन होता है वो हमेशा किसके साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या समझोगे आप, ही है, शी है, इट है, या फिर कोई किसी का नाम दे दिया, एनी नेम है। इन सभी के साथ में क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन। और हैव बीन जो होता है वो किसके साथ लगेगा, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे आप क्या समझोगे, अब आई, वी, यू और ए दे, इन सभी के साथ में क्या लगाओगे आप, हैव बीन लगाओगे। फिर लास्ट जो पॉइंट आता है हर एक टेंस का, वो क्या है हमारा, मेन वर्ब है। और मेन जो वर्ब होती है, इस मेन वर्ब के लिए आप लोगों को मैंने सीधा सा तरीका बता रखा है कि जिस भी टेंस के नाम में कंटिन्यूअस नाम आता है उस टेंस के अंदर हमेशा ही मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फोर्थ फॉर्म आएगी। फोर्थ फॉर्म का मतलब आप जानते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये इस टेंस से रिलेटेड जो ओवरव्यू है, ये ओवरव्यू आप लोगों के सामने है, ठीक है। सबसे पहले आपने पहचान देखी, इसके बाद एडवर्ब जो है वो सिंस और फॉर को देखा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन को देखा, और इसके बाद में मेन वर्ब जो है वो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को देखा। अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम इस टेंस के किस तरीके से 4 टाइप के सेंटेंस बनाने हैं वो विद एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बताइएगा आज की जो क्लास है क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेस का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।